आज मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, इसके नेचर को फाइंड करिए। इफ़ इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, तो उस रूट को भी फाइंड करिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपको सिखाएंगे। तो फार्मूला सीखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये होता है, इसको जो है इसका श्रीधराचार्य फार्मूला होता है। श्रीधराचार्य फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, क्योंकि डिग्री 2 होती है, रूट्स 2 होते हैं, तो पहले रूट्स को बोलते हैं अल्फ़ा, ये होता है माइनस बी। देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, पहले को प्लस लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। देखिए पहले यहाँ प्लस माइनस है, पहला प्लस वाला ले लिए, और फिर बीटा जो होता है क्या होता है, बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये दो रूट्स होते हैं। तो आपने क्या देखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका रूट्स होता है, इसी बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये हो गया। अल्फा पहला रूट्स ये हो गया और बीटा दूसरा रूट्स ये हो गया। यहाँ दो बार प्लस एक माइनस है, तो एक प्लस को ले लिया पहली बार और दूसरा मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो आइए फिर नेचर फाइंड करने के लिए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए हम तीन कंडीशंस होती है। क्या होती है, पहले आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है। इसकी तीन कंडीशन होती है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, इसके जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, पहला देखिए रियल होंगे वास्तविक, और दूसरा क्या होता है, डिस्टिंक्ट होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो इसके जो रूट्स होंगे, इस कंडीशन में जो रूट्स होगा क्या होगा, पहला रियल होगा और दूसरा क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, अनरियल होंगे। अनरियल मीन्स इमेजिनरी होंगे। इस तरीके से जो है आपको तीनों कंडीशन याद करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन अगर ये निगेटिव है मीन्स 0 से छोटा है तो इमेजिनरी होगा, अनरियल होगा, अनइक्वल होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये 0 के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, अगर ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, इसके जो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल वास्तविक और अलग अलग होंगे। और इसके पहले मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, इसके रूट्स को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो फार्मूला होता है, उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला आपने देखा, इसके देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट अल्फा हो गया, और माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आएगा बीटा आएगा, ये फार्मूला हो गया। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये तीन इक्वेशन दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों इक्वेशन के रूट्स आप फाइंड करिए, नेचर फाइंड करिए। अगर नेचर में अगर कोई रियल एंड इक्वल है
तो उस अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए इसमें a की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, a की प्लेस पे 2, b की प्लेस पे -3, c की प्लेस पे कितना दिया है 5 दिया हुआ है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू ये फाइंड करना है, b² माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। b की वैल्यू दिया है -3, 3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू दिया है 2 और c की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया हुआ है। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ये हो गया -31 हो गया। तो b² माइनस 4ac ये नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो रूट्स क्या होंगे, अनरियल होंगे, अनरियल मीन्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये पहला जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है 3x² क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें हम फाइंड करते हैं a के प्लेस पे दिया हुआ है 3, b के प्लेस पे कितना दिया हुआ है -4√3, c की प्लेस दिया है 4। तो b² माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b की प्लेस पे दिया है -4√3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 दिया हुआ है, c की प्लेस पे कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 ज़ा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 48 कितना आ गया 0 आ गया। इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स क्या है रियल है एंड इक्वल है। तब इसके रूट्स को फाइंड करिए। अब इसका रूट फाइंड करना है, तो मैंने आपको बताया कि इसके रूट्स फाइंड करने के जो तरीका होता है वो तरीका क्या है। देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस, यहाँ अल्फा लेंगे तो प्लस रहेगा सिर्फ ओनली, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने क्या देखा, जो v की वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है -4, क्या दिया है -4√3 दिया हुआ है। तो यह माइनस हो गया, -4√3 ये हो गया b प्लस, देखिए b की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, फिर √b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है 0 आया है, ये 0 आया है, ये 0 हो गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया -b, यहाँ देखिए माइनस है, b की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, प्लस √b² माइनस 4ac क्योंकि ये 0 आ चुका है, क्योंकि आपने ये जो सॉल्व किया ये कितना आया है 0 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसे क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4, ये 2√3 अपॉन 3 हो गया। इस देखिए 2√3, देखिए 3 को मैं क्या ले सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2√3। ये पहला रूट हो गया। तो दूसरा रूट होगा बीटा इक्वल टू क्या होता है -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए यहाँ बस हम क्या करेंगे -b, 4√3 हो गया, ये तो 0 हो चुका है, -0 अपॉन हो गया 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो सेम वही आएगा, ये 2 प्लस हो गया, क्योंकि रूट्स क्या हैं इक्वल हैं तो दोनों रूट्स क्या आएंगे सेम आएंगे। तो ये आपने सीख लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर क्या सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप तीसरा सीखिए। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 आपको फाइंड करना है। तो आइए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम देखिए 2x² क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सेकंड का फर्स्ट का तीसरा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0।
देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले इसको फाइंड करिए। बी की वैल्यू दिया है -6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस दिया हुआ ना, -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। 36 माइनस 4 2 8, 3 24, कितना आएगा 2 1, 12 आ गया। जब ये पॉजिटिव में आ गया, क्या आ गया, इसका जो रूट, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव में आ गया, इसके जो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट एंड इक्वल होंगे। तो उसको फाइंड करने का जो तरीका होगा उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए, पहले आप देखिए, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, 12 आ गया है। तो जो एल्फा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एल्फा इक्वल टू क्या होता है, एल्फा इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। -b, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -6 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू कितना आ गई है, इसकी वैल्यू पूरा 12 आ गया है। आपने ये जो वैल्यू फाइंड किया है ये कितना आया, 12 आया है। ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया मैंने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 माइनस 12 अपॉन 2 2 सा 4, तो कितना आ गया, 6 में से 12 जाएगा, -6 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। 2 2 सा 2, 3 सा आ गया -3/2, कितना आ गया, -3/2 आ गया। तो बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल टू -b, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -6, -6 हो गया, -6 हो गया, और प्लस, अब देखिए मैंने एक बार प्लस लिया था, अब यहाँ माइनस लेंगे, माइनस हो गया 12। देखिए यहाँ मैंने सॉरी, यहाँ मैंने माइनस ले लिया था, यहाँ प्लस लेना था। यहाँ आएगा, देखिए अब यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, 12 से 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 4, 18 डिवाइडेड बाई 4, देखिए 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 9.2 आएगा। दूसरे में हम माइनस लेते हैं, अपॉन 4 हो गया, 6 माइनस 12 अपॉन 4 हो गया, -6 अपॉन 4, ये 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा -3/2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा क्या है, बराबर हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2, क्या दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो देखिए आपको पता है a = 2 दिया है, b = k दिया है, और c = कितना दिया है, 3 दिया है। तो क्या होता है, b² माइनस 4ac = 0। b की वैल्यू दिया है k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 = 0। k² हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 हो गया। k = हो जाएगा √24, यहाँ स्क्वायर गया प्लस माइनस हो गया, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2 √6, क्योंकि इसको लिखेंगे 4 × 6, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 √6। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। k की वैल्यू कितना आ गई, 2 √6 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, kx² क्या दिया है, kx², इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस 3kx प्लस 6 = 0 हो जाएगा। तो फिर वही अप्लाई करना है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac = 0। b की प्लस कितना दिया है, -3k दिया हुआ है, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू दिया हुआ है k, और c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 = 0 हो गया। अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9k² माइनस 4 6 से कितना हो गया, 24, k = 0 हो गया। 9k² = 24, k हो गया, हो जाएगा k की एक बार कैंसिल हो जाएगी, k = हो जाएगा 24/9, 3 3 9, 3 8 24, 8/3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या देखा,
आज आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, उसको आप श्रीधराचार्य फार्मूला से कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ए बी सी के प्लेस पे अगर के दिया हुआ है, उसके रूट्स फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। जब उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।